भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत जिला सवाई माधोपुर का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आज आलनपुर सर्किल स्थित लक्ष्मी मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए गौरवशाली कार्यों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री इतना प्रभावशाली है कि अमेरिका जो हमारे देश के ईर्ष्या रखता है, उसका प्रधानमंत्री भी उनकी कार्यशैली से प्रभावित है और वो उनका सम्मान करता है। उन्होंने राजस्थान को भ्रष्ट सरकार के काले कारनामों को भी कार्यकर्ताओं के सामने उजागर किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से मोदी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर गिनाने और आने वाले समय में कमर कसकर 2023 और 24 में कमल का फूल खिलाने के लिए संकल्प लेने के लिए कहा। उन्होंने पधारे हुए अतिथियों और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के समापन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन भी किया। सम्मेलन में मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष हरिओम गर्ग ने किया। सवाई माधोपुर में प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों की जो आवाज़ सुनने को मिली, इस लूट और झूठ की सरकार को यहाँ से विदाई देना चाहते हैं। यहाँ सत्ता की सरपरस्ती में जिस प्रकार की लूट हो रही है और इस जिले के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस जिस प्रकार पंगु बनी है, सरकार में बैठे आका यहाँ के अपराधियों को ऐसगा के रूप में संरक्षण दे रहे हैं, ये सारी बातें सामने हैं। सरकार ने जितनी भी घोषणाएं इस जिले के लिए की थी, एक को भी अमली जमा पहना नहीं पाए। महंगाई राहत कैंप के नाम पर जो पहले से रजिस्टर्ड लोग लाभार्थी हैं, उनका री रजिस्ट्रेशन करके मुख्यमंत्री जी भाषण पिला रहे हैं। और जिस प्रकार अभी पेपर लीक का मामले के अंदर बाबूलाल कटारा को जिसको नामजद मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब ईडी रीट की जांच करती करती उन हाथों तक पहुंचेगी जिन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के इशारे से इस पेपर की लूट की थी। ये नौजवानों के अरमानों को लूटने वाली सरकार, इसकी विदाई तय है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण इस मंत्र पर काम करते हुए राष्ट्र के हितों के साथ बिना किसी समझौते के जिस तरह से काम किया है, परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ देश का गरीब इस बात को विश्वास करता है कि जो गरीबी हटाओ का नारा देकर के जिस तरह से उनका राजनीतिक गोटी के रूप में उपयोग किया गया था, उसके बजाय पहली बार किसी सरकार ने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की व्यवस्था और चिंता की है। गरीब का सशक्तिकरण करने के साथ साथ में राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ काम करते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में प्रतिस्थापित किया है। देश की जनता ने, देश के प्रबुद्ध जनों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं भारत में थी, लगातार साझा की सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बन रही, 30 साल के उस ट्रेंड को तोड़ करके पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और एक बार फिर 2019 में उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ में सत्ता पर आने का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद देने, देश में परिवर्तन लाने का अवसर देने, देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनका कल्याण करने का अवसर जो देश की जनता ने प्रदान किया है, उसमें देश के हम कृतज्ञ मन से उन सब ऐसे प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए सेवा का ये अवसर प्रदान करने के लिए उनका सम्मान व्यक्त करें। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए, उसकी श्रृंखला में आज सवाई माधोपुर की इस यशस्वी धरती, इस बलिदान दिन धरती, राणा हमीर की धरती, रानी रंगा देवी की इस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला।